नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की एक अहम खबर के साथ। चंडीगढ़ के डिस्कोथेक में स्कर्ट पर पाबंदी की खबर ने अपना असर दिखाया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने यह कहा है कि वो इस फैसले पर विचार करेंगे। IBN7 ने यह खबर दिखाई थी कि चंडीगढ़ प्रशासन ने लड़कियों के पहनावों को लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। अब हमारी खबर का असर ये हुआ है कि प्रशासन इस फैसले को बदलने पर विचार कर रहा है। इस खबर पर और विस्तार से बातचीत के लिए हमारे सहयोगी ज्योति कमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्योति, क्या चौतरफा दबाव जिस तरह से हुआ, क्या उसका ये असर हम देखें जो यू टर्न लिया सरकार ने? जी बिल्कुल। जिस तरीके से उन्होंने अपनी जो पॉलिसी बनाई थी, कमर्शियल अम्यूजमेंट की जो जगह हैं उनके ऊपर जो पाबंदियां लगाई गई थी कि वहां पर छोटे कपड़े पहनकर नहीं लोग आ सकते, और अगर वहां पर लोग छोटे कपड़े पहनकर आएंगे और उनकी किसी प्रकार से कोई फोटो खींची जो न्यूज़पेपर में छपी है, आपने किसी तरीके से किसी इश्तेहार में उसका प्रयोग किया, तो भी आपके ऊपर जो आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया जा सकता है। तो इन सब पाबंदियों को लेकर काफी लोगों ने, जो रेस्टोरेंट, होटल, बार यहाँ पर चला रहे हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट उन्होंने काफी कुछ उन्होंने ये कहा था कि ये गलत पॉलिसी है, और उसी के चलते अब एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रॉमिस किया है कि वो इस पॉलिसी को रिव्यू करेंगे। इस पॉलिसी में से जो आपत्तिजनक जो उन्होंने सेंटेंसेस यूज किए थे जी, उनकी मंशा बिल्कुल नहीं है कि चंडीगढ़ पे किसी तरीके का नेगेटिव असर पड़े। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये देखने वाली बात होगी ज्योति कि जो अभद्रता होती है या नाइट लाइफ में जिस तरह से जो तमाम चीजें होती है उसको कंट्रोल में करने की बजाय इस तरह का फरमान अगर प्रशासन देता है तो ये हमारी सोच को कहीं ना कहीं दर्शाता है। जी बिल्कुल, यही जो होटल और बार वाले हैं वो ये कह रहे थे कि अगर प्रशासन को चिंता है तो उन्हें पुलिसिंग और जो सिक्योरिटी है उसके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, ना कि इस तरीके की पाबंदियां लगा के सारा जो माहौल है उसको किसी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश की जानी चाहिए। और आपको ये बता दें कि एक और पॉलिसी में शब्द यूज किया गया था, एक सेंटेंस था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनके लिए 2 उच्च दर्जे की सीट जो है वो रिजर्व की जाएंगी हर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में, ताकि वो आके मॉनिटर कर सकें। उस क्लॉज को भी उन्होंने कहा कि रिवाइज करेंगे, क्योंकि होटल वालों ने कहा कि ये किस तरीके का काम है कि एक तरफ आप हमारे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं और दूसरी तरफ से आप उच्च श्रेणी की 2 सीटों में रिजर्वेशन भी मांग रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया ज्योति इस तमाम जानकारी के लिए आपका। जी हां, तो चंडीगढ़ में डिस्कोथेक और पब में जाने वालों को प्रशासन ने परेशानी में डाल दिया। नई पॉलिसी के तहत छोटे कपड़े पहनकर अब डिस्कोथेक और पब में जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस फैसले का विरोध शुरू हुआ और यही कारण है कि अब ये कोशिश की जा रही है कि वापस इसको लिया जाए। सवाल चूंकि उठने लगे कि महिलाओं को क्या पहनना है और क्या नहीं, क्या प्रशासन इसे तय करेगा? चंडीगढ़ के डिस्कोथेक और पब में मौज मस्ती के लिए जाने वाले लड़के लड़कियों के लिए प्रशासन का नया फरमान मुसीबत बनकर आया। दरअसल प्रशासन ने लड़कियों के पहनावे पर नजर टेढ़ी कर ली है। नई पॉलिसी के तहत लड़कियों के शॉर्ट स्कर्ट में डिस्कोथेक और पब जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। 1 अप्रैल से लागू कानून के मुताबिक छोटे कपड़े या अश्लीलता फैलाने पर रद्द हो सकता है लाइसेंस। बार खुले रहने के समय में भी 2 घंटे की कटौती की गई है। रात 2 बजे के बजाय अब 12 बजे तक ही डिस्कोथेक और पब खुले रहेंगे। नियमों के पालन पर नजर रखने के लिए नोडल कमेटी बनाई गई है। कंट्रोलिंग ऑफ प्लेसेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट 2016 में जो प्रावधान किए गए हैं उसके मुताबिक पब और डिस्कोथेक में अश्लील और अपमानजनक रवैया अपनाना, देशद्रोह और राजनीतिक विरोध भड़काना, कम कपड़े पहने महिलाओं को दिखाना, बड़े चेहरों को गलत तरीके से पेश करना, अलग अलग वर्गों के बीच नफरत फैलाना और शांति व्यवस्था भंग करना महंगा पड़ सकता है। हालांकि प्रशासन की ओर से लागू इस कानून का चंडीगढ़ के बार और डिस्कोथेक कारोबारी विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है ये मॉरल पॉलिसिंग है। आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि कोई महिला कम कपड़े पहने हुए है या अश्लीलता फैला रही है? प्रशासन को कम से कम सिर्फ इस आधार पर लाइसेंस रद्द नहीं करना चाहिए। ये बहुत सख्त कानून है जो न केवल चंडीगढ़ की नाइट लाइफ खत्म कर देगा बल्कि कारोबार भी चौपट हो जाएगा। वहीं चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि हमारी पॉलिसी कानून के मुताबिक है। हमने इसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश पर तैयार किया है। इसका मकसद नाइट लाइफ पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। सिर्फ कारोबारी ही नहीं, चंडीगढ़ प्रशासन के इस फैसले का सामाजिक और राजनीतिक विरोध भी हो रहा है।
वहां की सरकार एक तालिबानी दिक्कत दे रही है, क्योंकि जब संविधान आर्टिकल 19 के तहत फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, फ्रीडम राइट टू लाइफ और फ्रीडम देता है कि आप जो खाइए, जो पहनिए, जहां जाइए, तो उसको इस आजाद भारत में, डेमोक्रेसी में कैसे चंडीगढ़ की सरकार इस तरह का फरमान जारी कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन का भतेरे काम है, ढेर सारे। और तो देखा आपने यहाँ पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं जो मिल रही हैं, लेकिन इस वक्त हमारे साथ बीजेपी सांसद किरण खेर खुद फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। किरण जी, आप क्या कहेंगे? आप जिस तरह से अब कहीं ना कहीं सरकार को ये लगा कि नहीं ये गलत था, या जिस फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ यहाँ पर जो बात हो रही थी आर्टिकल 19 की आभा सिंह कर रही थी, आप उससे इत्तेफाक रखती हैं? देखिए जी, ये जो खबर आप चला रहे हैं जी, बुनियादी तौर पर गलत है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये आप दोबारा विचार करेंगे इस पर कि लड़कियां स्कर्ट पहनकर जा सकती हैं कि नहीं। ये जी। कभी था ही नहीं पॉलिसी में। चंडीगढ़ की प्रशासन ने जो पॉलिसी बनाई थी उसके अंदर इट नेवर सेड एनीथिंग अबाउट लड़कियां क्या पहनेंगी क्या नहीं पहनेंगी। मैम, उन्होंने लेकिन ये मैं कहा- नई पॉलिसी की बात कर रही हूँ जिसमें ये कहा गया था कि छोटे कपड़े पहनकर अब डिस्कोथेक या पब में नहीं जा इट सकते इज आप। नॉट अ पार्ट ऑफ द पॉलिसी। प्लीज रीड द पॉलिसी। आई हैव द पॉलिसी विद मी। ठीक है, पॉलिसी में ये लिखा गया है दैट कोई भी ऑब्सीन एडवर्टाइजमेंट अलाउड नहीं है फॉर एनीथिंग, विच इज अ कोर्ट डायरेक्टिव गिवन टू द प्रशासन। इट इज नॉट सेड दैट आप क्या पहनकर जाएंगे क्या नहीं। चंडीगढ़ इज अ मॉडर्न सिटी। वहां पर कभी भी किसी भी लड़की को क्या पहनेगी उसके जी। ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, और पॉलिसी में भी ये नहीं लिखा था। ये रॉन्ग रिपोर्टिंग हुई है और चलिए। उसी को आप लोगों ने उठाकर देख लिया। पूरी पॉलिसी ठीक है। पढ़िए, उसमें कहीं नहीं लिखा है ये लड़कियों पर हम कभी पाबंदी नहीं लगाएंगे, मैं कभी लगने ठीक है। नहीं दूंगी। ठीक है, तो किरण खेर बीजेपी सांसद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हुई थी। वो ये कह रही थी कि ऐसा कुछ भी नहीं था नई पॉलिसी में।